Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss a new chapter, and the chapter's name is soil degradation. Here, the first topic which it include, that is based on soil composition. So the topic your starts here is soil composition. सॉइल कंपोजिशन आपका टॉपिक पहले आता है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है व्हाट इज सॉइल। सॉइल किससे कहते हैं, सॉइल क्या है। सॉइल दरअसल नेचर का एक दिया हुआ तोहफा है, गिफ्ट है, bestowed by God और bestowed by the nature towards the mankind और towards the world। ये जो ज़मीन है, सॉइल जिसको हम बोलते हैं, सॉइल जो है मिट्टी, जिसका हम ये जो अगर ट्रांसलेशन करेंगे मिट्टी जिसको बोलेंगे, ये कुदरती तोहफा है, एक वसाइल है, और वो वसाइल जिससे पूरी कायनात जो है मुनहसर करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे वो वसाइल पाए जाते हैं विच इज़ वाइटल एंड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस एंड फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के लिए जो काफ़ी कारआमद है वो इस सॉइल में पाया जाता है। ठीक है, ये वर्ड चूँकि लैटिन वर्ड से आया है, इट इज़ सोलम। सोलम मीन्स earthy material in which different plantations grow, सोलम। ठीक है, और वी कैन से ये जो सॉइल है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ रॉक डिब्रीज एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप्स ऑन द अर्थ सरफेस। चूँकि अर्थ और सॉइल इसमें थोड़ी डिफरेंस है। सॉइल अर्थ का ही एक पार्ट है और अपर सरफेस में ये आ जाता है, और इसकी खासियत ये है कि इसमें प्लांटेशन ग्रो करती है, प्लांटेशन इसमें ग्रो करती हैं, ऑर्गेनिजम्स ग्रो करती हैं। दैट मीन्स ये जो लिविंग सिस्टम है, चाहे जो भी फिर एनिमल भी है या प्लांट है या अदर ऑर्गेनिज्म, वो एक दूसरे पर चूँकि डिपेंड होते ही हैं, और मेन फैक्ट्रीज उनका जो है प्लांट है। ठीक है ना, तो प्लांटों से बाकी एनिमल्स भी ज़िंदा रहते हैं, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ज़िंदा रहते हैं। सो ये जो सॉइल है ये एक्चुअली फर्टाइल पार्ट ऑफ अर्थ और अपर पार्ट ऑफ अर्थ माना जाता है। ठीक है ना, ये इसको हम बोलते हैं सॉइल। ठीक है ना, और जो सॉइल जो है, इट इज़ द सरफेस लेयर ऑफ लैंड, जो मैंने अभी बोल दिया, which is essential material which is capable of supporting plant life and other organism, and it is also a renewable resource। renewable means जो दोबारा आ जाती है। however it takes a long time, ये काफ़ी मुद्दत लेता है, 500,000 साल तक ये जो सॉइल बनने में, टॉप लायर या इंच जो हम बनने में लग जाती है। तो कुछ फिर इसको अलग से बोलते हैं कि इट इज़ एग्जॉस्टेबल। कुछ ये जो ये इकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। अलबत्ता हम बोलेंगे रिन्यूएबल भी है, क्योंकि ये आ जाती है फिर से दोबारा बन जाती है। ठीक है ना, तो ये सॉइल जो है, सॉइल के बारे में था। इसके अलावा ये जो है soil is it is not only a dead inert matter of minerals, it also contains microorganisms। साथ साथ ये जो मिनरल्स भी कंटेन करती है। इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियाज होते हैं, फंजे होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, या अदर इंसेक्ट्स होते हैं, ये भी सॉइल में ही पाया जाता है। ठीक है ना, और सॉइल जिसको हम जनरली बोलेंगे, इट इज़ द लूज सरफेस ऑफ अर्थ, लूज सरफेस ऑफ अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो, and it is composed of minerals and organic and living forms। ठीक है ना, वे हम जनरली सॉइल का डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है ना, thus it not only contains group of mineral particles but also contains the biological system or we can say living organism। तो ये था सॉइल के बारे में। अब चूंकि हमें पढ़ना है सॉइल कंपोजिशन, वो अब हम देखेंगे।